हेलो स्टूडेंट। तो आज है हमारा डे 6 का क्लास और जिसमें आपको मैं बताऊंगी एडवांस हेयर कट। और आप देखिए कि हमारे क्लाइंट का हेयर का क्या लेंथ है और कैसे उनके हेयर की क्वालिटी है, ये तो आप देख रहे होंगे ईज़िली। और हमारे क्लाइंट के सबसे बड़े डिमांड ये है कि इनकी लेंथ कम भी ना हो और इनको ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहिए। सो आप देख सकते हो कि हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंज है, बट आप इसे देखो कि हम कैसे इसे कर रहे हैं। अब आप देखिए कि हमने क्या किया है कि हमने इनके पूरे हेयर को सेक्शन वाइज और हमने अपने क्लाइंट के हेयर को क्या किया है कि हमने सेक्शन के हिसाब से हमने इसे डिवाइड कर दिया है। अब सेक्शन कैसे डिवाइड करना आप देख सकते हो, हमने कैसे पार्ट पार्ट डिवाइड किया हुआ है। और अब ये डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट का हेयर का क्या वॉल्यूम है। अगर बहुत ज़्यादा थिकनेस है तो आप 7 पार्टिंग में भी कर सकते हो, बहुत कम है तो उसको 3 पार्टीशन में आप ले सकते हो। तो ये थिकनेस पे ही डिपेंड करता है। और जब आप हेयर कट सीख रहे हो तो आप अपने आप इसे कर भी लोगे, आप मेरी वीडियोज़ वगैरह देख करके। और मैं आगे भी आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि आप इसे कटिंग करोगे। आप देखिए कि हमने 5 सेक्शन हमने अपने क्लाइंट को दिया हुआ है। और हमें क्या करना है कि हेयर को लेकर के हम 90 डिग्री तक, 90 डिग्री मतलब हम ऊपर ले जा करके हम हेयर में कटिंग कर रहे हैं। आप देखिए जैसे हमने ऊपर लिया और ले जा करके हम क्या करेंगे, अपर साइड में हम कट्स करते जा रहे हैं। अब आपको ये समझ में आएगा कि जैसे आपके क्लाइंट की हेयर है जिस पे आप कट करने जा रहे हो, तो आप यहाँ पे किस तरीके से कटिंग करोगे। आप उतने ही सेक्शन देना जितना भी आपको वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। और क्योंकि इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो आप देख रहे थे कि उनके हेयर की क्या हालत थी, पीछे नीचे से तो बिल्कुल हेयर रफ थे ज़रूरत से ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे कि वो रफ़ भी निकालेंगे और लेंथ भी कम ना हो। इसी प्रोसेस से हमारी कटिंग हो रही है। अब आप देखिए कैसे हम सेक्शन वाइज हम इसको कटिंग कर रहे हैं। अब आप फिर हम सेम टेक्निक अपनाएंगे, ऊपर की ओर ले जा करके हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। आप देखिए हम ऊपर की ओर हाथ ले जाके वहाँ पे अपना फिंगर रखने के बाद हम यहाँ पे ये इन हेयर्स को हम निकाल दे रहे हैं। अब क्या करना है हमें, अब हमें अगेन सेम सेक्शन लेना है और लेने के बाद हम ऊपर भी कटिंग करेंगे। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा लास्ट सेक्शन है आप उसे लीजिए। ये देखिए सभी बालों को पहले हम आगे की ओर ले जा रहे हैं ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करे। ये हमारा लास्ट है और आप देखेंगे वहाँ पे हमारे जो क्राउन एरिया है, इस क्राउन एरिया में हमने हेयर को थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है ताकि इस पर ज़्यादा कट दिखे। और आप देखिए यहाँ पे हेयर ज़्यादा है और यहाँ पे हम कटिंग भी ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारा जो है फाइनल टचअप होगा कि हम यहाँ पे हेयर की क्या क्वालिटी रहेगी, उस हिसाब से हम यहाँ पे हेयर कट ज़्यादा दे देंगे। आप देखिए हम कैसे कटिंग करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम नोचिंग कर रहे हैं, नोचिंग की ज़रूरत है यहाँ पे, तो आप इसी के हिसाब से आप नोचिंग करिए। अब आप सारे हेयर को लेंगे, आप देखिए कितने स्टेप्स आ चुके हैं और लेंथ सेम वैसे ही है। अब ये सारे हेयर को आप देखिए, कॉम्ब देख लीजिए हम किस कॉम्ब से कर रहे हैं। पहले अच्छे से सारे बालों को आप ऊपर से उठाएंगे इनके हेयर को और हेयर को ऊपर की ओर ले जाके 90 डिग्री पे ले जा करके हमें एक कट और देना है। बहुत हल्का सा कट देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। बट इससे क्या होता है ना कि हमारे जो भी हेयर अगर छूटे हुए हैं और जो सफाई से अगर हमारा कुछ छूट नहीं हुआ है हेयर कट, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे कि ऊपर की ओर ले जा करके एक हल्का सा कट करना है। तो आप देखिए कहीं से भी ना छूटे, बहुत अच्छे से कॉम्ब करिएगा और अच्छे से जितना अच्छे से आप कॉम्ब कर पाओ, क्योंकि हमारा वेट हेयर है। तो वेट हेयर को हम क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो इसमें चांसेस कम होते हैं कि आपके कोई भी हेयर छूटेंगे। बट फिर भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है हेयर कट के लिए। तो आप देखिए ऊपर ले जा करके आप क्या करेंगे, 90 डिग्री पे यहाँ पे आप कट करोगे। आप देखिए इसे ले जाके हम ऊपर की ओर कट कर देंगे। देखिए कितना इनका मतलब इनके हेयर को आप देख रहे होगे कि ये इतना उलझ जा रहा है। और आप उसके बाद देखिए क्या क्वालिटी है हेयर की। बट कोई नहीं, आप क्या करोगे, ऊपर ले आके बस हल्का सा हमें टचअप करना है, हल्का सा कट करना है। आप ये देखिए अब बहुत हल्का सा हेयर को आप निकाल लोगे। इसी तरीके से आप कट्स करते जाओगे। आप देखिए और हमारा जो फिंगर है वो भी बहुत मेन पार्ट है कि आप हमारा फिंगर किस डायरेक्शन में होना चाहिए। आप इस चीज़ पे भी फोकस करना, क्योंकि मैं जैसे बोल रही हूँ और पता चला कि आप फिंगर डायरेक्शन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप लोग इस चीज़ पे भी फोकस करना कि हमारा फिंगर का क्या डायरेक्शन है। तो आप देखिए हमने कैसे इसे तिरछा ले जाते हुए यहाँ पे अब हम नोचिंग कर रहे हैं। अब देखिए हमने हेयर छोटा, आप देख रहे हो पीछे से कितना अच्छा लग रहा है ये हेयर।
अब देखिए अब क्या करना है हमको, अब हमें जो हाफ सेक्शन लेना है वहाँ से, और इसको थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि आपने पहले भी देखा था जब हम सेक्शन वाइज कटिंग कर रहे थे तो हमने यहाँ पे हमारा जो क्राउन एरिया है यहाँ पे हमने ज़्यादा कर दिया था। तो सेम हम वैसे ही क्या करेंगे, ये जो लास्ट कटिंग हो रही है हमारी उसमें भी हम फिर से एक बार लेंगे और इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देंगे, क्योंकि इससे जो है ना कि हमारे क्राउन एरिया पे जो थिकनेस है ना, इससे हमारे हेयर की कटिंग और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। सो अब आप देखिए यहाँ पे भी हम यहाँ कटिंग कर रहे हैं क्राउन एरिया पे। आप देखिए यहाँ पे हम नोचिंग भी करेंगे अभी, और यहाँ पे कटिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये अच्छे से शेप आना चाहिए, अब इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हम नोचिंग कर रहे हैं क्योंकि हेयर में फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाद में वो दिखता है, ख़राब लगता है। आप देखो अब ये क्या है, अब क्या है कि हम इनके फ्रंट में हम 2 सेक्शन निकाल के बालों को फ्रंट की ओर ले जा कर के हम कटिंग करेंगे, ताकि ये थोड़ा सा लेज़र जैसा लुक आ जाए और ये लेयर्स बहुत अच्छे लगेंगे। तो आप क्या करोगे कि इनके हेयर को लेके हाफ फिर आगे करोगे, और क्या करना है कि हमें यहाँ पे कट करना है, और फिंगर हमारा फ्रंट की ओर होना चाहिए। मैं फिंगर पे आप हमेशा नोटिस करिएगा मेरा फिंगर का क्या प्रोसेस है। तो ये फिंगर हम आगे की ओर ले जा कर के ये हम कट कर रहे हैं। अगर, और यहाँ भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर मैं हेयर में वॉल्यूम नहीं है तो आप एक साथ सारे हेयर को आगे ले जाएंगे, बट अगर वॉल्यूम है तो आप क्या करोगे, इसे 2 पार्ट्स में आप इसे डिवाइड कर सकते हो। तो आप अभी से देखिए ये हम कर रहे हैं कटिंग, और ये फ्रंट करके ही है, और आप इसे क्या करिएगा कि गाइडलाइन के थ्रू दोनों साइड के हेयर को आप एक बार मिला लीजिएगा कि आप कैसे कट कर रहे हो। और क्योंकि गाइडलाइन से जब देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं छोटा बड़ा हो, कुछ शेप में डिफरेंस हो, इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए कितना अच्छा लेयर ये आया हुआ है, और अब हम क्या करेंगे, हेयर को बैक की ओर ले जाएंगे। अब देखिए अब ये हमारी कटिंग फाइनल कटिंग हो चुकी है। अब देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, अब इन मैम का ये ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, और कितना अच्छा ये लॉन्ग हेयर है। लॉन्ग हेयर में ये कितने अच्छे हेयर कट है, और इसमें कोई भी एडिटिंग वगैरह हमने नहीं की हुई है। आप देखिए। सो थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल।